ले जाना तुम संग अपने बेशक, जब भी आना दहलीज पर मेरे। यहीं बिखरे पड़े हैं वो तमाम लम्हे, कुछ करार के, कुछ बेबसी के, कुछ कौतूहल समेटे, कुछ उदासी लिए आंखों में। कुछ में तरावट है मेरी मुस्कुराहट की, कुछ गर्म भाप सी नर्म जाड़े की सुबह जैसी। कहीं दूर से छन कर आती थी जो आवाजें, अब वो खो सी गई हैं। बिताऊं बैठकर उनकी पहलू में हर शाम अपनी, वो आस अब फीकी हो गई है। उजले किरण सा करूं रोशन हर रास्ता अपना, ख्वाहिश कहीं धूमिल सी हो गई है। मिठास गुड़ की सोंधी सी उतरती है अंदर, घी की तरावट लिए नाक तक भर आती है वही पुरानी सुगंध अपने माटी की। गन्ने के खेतों से अनगिनत बार तोड़कर छीलते हुए रास्तों पे चलना, दरवाजे पर कोलू के बैलों के जोड़े का चक्कर लगाना, एक बड़े से कड़ाहे में खौलते रस का मैया गुड़ और गोलियों का बांधना। सुबह धूप आंगन के कितने हिस्से आई ये पूछना, स्कूल के लिए तैयार होना, दो गरम गरम माँ के हाथों से बने निवाले को उतार अंदर, बस्ते में खाने के डब्बे को ठूस कर, दो चार कापियों के साथ किताबों को ठूस कर सरपट पगडंडियों से दौड़ते हुए स्कूल को जाना। रास्ते पर देखते जाना जुलाई के हाथों में रंग बिरंगे धागों का बड़ा फ्रेम, जिसे बड़ी तल्लीनता के साथ जमीन पर गड़ी हुई लकड़ियों को फंसाते हुए एक बड़ा घेरा बनाते, बुनते हुए सपने उन्हीं धागों से जो उसकी जिंदगी में मिठास को गले तक तर कर देती है। पगली सी कहे जाने वाली उस औरत को अपने बच्चों को निवाला खिलाते हुए, घर का आंगन बुहारते हुए, अनजान को देख कर झपट कर किवाड़ को कुंडी लगाते हुए, स्कूल के पास ही खाने के चटपट सामान, चूरन, खट्टी मीठी गोलियां, फोफी, संतरा और अंडे जैसी शकल के लेमन जूस, एक दो 5-10 पैसे में मानो जन्नत खरीदते थे हम। स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते चरण स्पर्श की रोजाना की दिनचर्या, गुरुओं का आशीष ले बस्ते को तयशुदा जगह रखकर प्रार्थना के लिए प्रतिबद्ध होते, घंटे भर सुर ताल लय से लय मिलाते, दोपहर में पुनः पंक्तियों में बैठकर भोजन करते। शाम की पीरियड के बाद बस्ता ले घर को भागते कदमों में जिंदगी को थका देने वाले वो पुख्ता पल आज यहीं मेरे पास पड़े हैं। रोजाना शाम की वेला में खेलते बतियाते भूलकर सारी थकान, दिन भर से आस पड़ोस के संगी साथियों के संग गुनगुनाते लौट आते थे देहरी पर हम। वही इंतजार करती आंखें हमें देखकर निहाल हो जुट जाती, रात के निवाले के लिए मशक्कत करते हुए। दूध से सनी रोटियां चूल्हे के पास ही बैठ आंचल के किनारों को उंगलियों में लपेट कर दिन भर की कवायद को गढ़ कर सुनते और सुनाते। गर्मी की छुट्टियों में गांव में रात सोने से पहले बुढ़िया आजी से चुनी हुई कहानियां, सिमन सिंह, कौवा हकनी, राजा की 7 लड़कियां बार बार सुनना, मन ही मन गुनना उन पात्रों को। अकबर बीरबल बाबा के शब्दों में कंठस्थ कर दुनिया की चालाकियों को बारीकी से समझना, पापा से जिद कर बार बार सद्दी बद्दी को जुबां पर चढ़ी हुई थी जो अनेकों बार उनके मुंह से सुनना। आना फुर्सत में तुम्हें बताएंगे, कुछ और भी किस्से हैं, हंसते हुए सुनाएंगे तुम्हें।